क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी कभी किसी से अनुमति मांगते हैं? वनवास के समय जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे, तो सामने खड़ा था एक साधारण सा नाविक, केवट। उसके पास न धन था न विद्या, पर हृदय में भक्ति अथाह थी। केवट ने भगवान राम को पहचाना। वो जानता था कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, लेकिन उसके मन में एक भय भी था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको गंगा पार करा दूंगा, लेकिन पहले आपके चरण धोऊंगा। भगवान राम मुस्कुराए। उस मुस्कान में न राजा का अभिमान था, न भगवान होने का अहंकार, बस करुणा थी। केवट बोला, मैंने सुना है प्रभु, आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर भी नारी बन जाता है। अगर मेरी नाव नारी बन गई तो मेरे परिवार का पालन कैसे होगा? ये सुनकर राम हंसे नहीं, उन्होंने केवट का भय समझा। उन्होंने कहा, केवट, यदि तुम्हारा विश्वास इतना गहरा है तो पहले मेरे चरण धो लो। केवट ने कांपते हाथों से गंगा जल लिया। जैसे ही उसने राम के चरण धोए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज वो क्षण था जब देवताओं के भी आराध्य एक भक्त के सामने नतमस्तक थे। नाव चली, गंगा बहती रही, लेकिन केवट का मन भक्ति में डूब चुका था। जब दूसरी ओर पहुंचे तो भगवान राम ने उतराई देने के लिए केवट की ओर हाथ बढ़ाया, पर केवट पीछे हट गया। उसने कहा, प्रभु, अगर आज मैंने आपसे कुछ लिया तो मेरी भक्ति का मूल्य लग जाएगा। मैंने आपको नहीं उतारा, आपने मुझे संसार से पार उतार दिया। भगवान राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने केवट को गले लगाया और कहा, केवट, आज तुमने मुझे नहीं, मेरे रामत्व को जीत लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए धन नहीं चाहिए, चालाकी नहीं चाहिए, चाहिए तो बस निष्कपट भक्ति। और शायद इसीलिए आज भी गंगा बहती है, नावें चलती हैं और केवट अमर है।